वेलकम बैक। सो अब हम लोग पढ़ेंगे सी प्लस प्लस में पॉइंटर अरिथमेटिक के बारे में, जहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा हाउ टू एक्सेस एरे एलिमेंट्स। तो आ जाते हैं पॉइंटर अरिथमेटिक पे, पढ़ते हैं इसके बारे में। So when you perform arithmetic operations on pointer, the size of the data types the pointer points to that determines the increment or the decrement value. For example, if a pointer points to an integer, incrementing the pointer by 1 will make it point to the next integer in memory, not just the next byte. Addition and subtraction operation can be used to move the pointer forward or backward in the memory. Pointer arithmetic is often used when iterating through arrays or dynamically allocated memory. तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये इसके दो कॉमन यूजेस हैं। ये दो कॉमन यूजेस हैं, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। ठीक, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग इसको पहले पढ़ लिया आपने। अब जैसे हम लोग का पॉइंटर जो रहता है ना, वो पॉइंटर मूव होता जाता है। अगर हम लोग उस पॉइंटर को एक एरे पे सेट कर देंगे, तो एरे का जो पॉइंटर है, जैसे ही पॉइंटर 0 पे था तो कोई और मेमोरी एड्रेस, अब पॉइंटर फिर 1 पे आएगा तो कोई और मेमोरी एड्रेस पे जाएगा। तो वो एड्रेस, वो जो हम लोग इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे उस पर निर्भर करता है कि पॉइंटर जाता कहाँ है। ठीक, तो जल्दी से आइए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे एक्सेस करेंगे एरे एलिमेंट्स को। तो पहले एरे एलिमेंट्स को लेते हैं, इसको मैं रन करा लेता हूँ, क्योंकि वह एक बार तो गधों की तरीके एरर देगा। नहीं दिया तो चलिए आइए इसको। अब यहाँ पे देखो ना, मैं इस वापस से इस लाइन को पूरी ये कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। अब मैंने तुम लोगों से क्या बोला था कि पॉइंटर का लोकेशन चाहिए। तो अब देखो इसकी लोकेशन आएगी, ये इसकी लोकेशन एलिमेंट 3300। ठीक, अब इसकी लोकेशन भी देख सकते हो तुम लोग, 0th एलिमेंट यहाँ पर था F4 पे। तो ये 4 4 बाइट पे बढ़ता जा रहा है, फिर FC आ गया, फिर F00 आ गया, फिर F04 आ गया। तो इसने ना एड्रेसेस कुछ डिफाइन करके रखे हैं, जो कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, तो अब मैं इस कोड को समझा देता हूँ। पहले हम लोगों ने हेडर लिया, स्टैंडर्ड मैसेजेस लिए, एक एरे लिया। अब एरे में हम लोगों ने एक पॉइंटर इनिशियलाइज कर दिया। हम लोगों ने पॉइंटर इनिशियलाइज कर दिया, फिर हम लोगों ने एरे को इंक्रीमेंट करना शुरू किया। तो हम लोगों ने उसने एलिमेंट लिया, और एलिमेंट को ही हम लोगों ने उससे प्रिंट करवा दिया। तो हम लोग यहाँ पे आई, एलिमेंट कौन सा है, आई, और उसका पॉइंटर जो है यहाँ पॉइंट कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली वो पॉइंटर के थ्रू ही पॉइंट करता जा रहा है। तो इसीलिए वो वैल्यूज जो है वो प्रिंट होती जा रही हैं। अब जैसे यहाँ पे, जैसे 10 के इस एड्रेस पे क्या स्टोर था, 10, तो यहाँ पे उसने प्रिंट करा दिया स्टार पॉइंटर से। ठीक, यही सेम चीज, और यहाँ पे इस एड्रेस पे 10 स्टोर था, इस एड्रेस पे 20 स्टोर था। तो ऐसे ऐसे वो प्रिंट कराता जा रहा था उसके अगले अगले एड्रेस पे। जैसे ही ऐसे वो एड्रेस कॉल करता था, तो वो उससे कुछ वैल्यूज रिट्रीव कर लेता था और उसको प्रिंट करा देता था। तो ये एक सिंपल फंक्शन होता है जो कि आप यूज़ कर सकते हो। अब इन द नेक्स्ट वीडियो वील सी कि हाउ कैन वी यूज़ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, क्योंकि अगर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो हम लोग उसको भी पढ़ेंगे और जानेंगे कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में होता क्या है और हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को पॉइंटर अरिथमेटिक का मीनिंग समझ में आ गया कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि पॉइंटर्स बहुत सारी जगह यूज़फुल होते हैं और ये बहुत ज़्यादा स्पेस भी बचाते हैं। लाइक अगर आप हर एक एलिमेंट को ऐसे देखते रहो ना, तो ये थोड़ा सा क्विकर वे ऑफ सीइंग थिंग्स हैं, और ये ज़्यादा मेसफुल नहीं करते सिचुएशन को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक